कुछ अपनी आदतों को बदलना चाहे तो वो बदला है, ठीक चीजें हैं, लेकिन हम ये तो और बड़ा विषय है ना, बड़ा विषय कितना पावरफुल विषय है कि हम खुदा के साथ हैं, वो सर्वशक्तिमान खुदा जिसके सामने हम प्रेयर पिलर प्रेयर पिलर देखा आप लोगों ने? प्रेयर पिलर घरों में देखा सबने? हाथ खड़ा करो जिन्होंने देखा है। आधे देखते आधे नहीं देखते ना, प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। पिलर उसमें मैं कुछ लोगों को दिखा रहा था जो बिहार से आए, और वो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, भीख मांगते हैं, बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि परमेश्वर से दूर हैं। तो परमेश्वर ने उन्हें चुना, और इस मिनिस्ट्री में इतनी दूर से क्यों ले आया परमेश्वर उनको? सोचो, 50 किलोमीटर वैसे तो हजारों चर्च आती है, तो यहाँ ही क्यों लेकर आया था? क्योंकि यहाँ परमेश्वर जानता था कि उनकी शुद्धि ली जाएगी। यहाँ पर परमेश्वर की पूरी ग्रेस है, कोई पक्षपात नहीं है यहाँ पर जैसे खुदा की नजर में सब इंसान एक समान है। एक समान का मतलब उसे पार्शियलिटी से नहीं रखा है, उसने सब कुछ एक समान इंसानों के लिए रखा है। हमारे लिए उद्धार सबके लिए एक समान है। थोड़े दिन पहले वो मीटिंग दे रहा था, और मैं उनको बता रहा था उद्धार, मोक्ष जिसे बोलते हैं, स्वर्ग में जाना या सचखंड जाना, ऐसी बात। तो मैं उन्हें ये बात बता रहा था कि अगर इंडिया में मान लो 100 धर्म है, तो 100 धर्म के लोगों को हम अमेरिका जाना हो तो धर्म के हिसाब से अलग अलग उनको बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा करो फिर अमेरिका जाओगे, या पूरे 100 धर्मों को इकट्ठा कर लो, एक ही नियम होगा अमेरिका में। तो मैंने बोला एक देश में हमने जाना है तो सबके लिए एक नियम काम कर रहा है, तो स्वर्ग में अलग अलग नियम क्यों दुनिया में, पृथ्वी पर? तो ये बड़ा डेंजरस विषय है पृथ्वी पर, जो लोगों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन समझ आएगा हमारे और तुम्हारे से। हालेलुया। क्योंकि वचन में इसीलिए लिखा, उसने नीचों और तुच्छों को चुन लिया, जो है उन्हें चुन लिया। उन्हें जो अपने आप को कुछ कहते हैं कि हम हैं, उन्हें लज्जित करने के लिए परमेश्वर यही दिखाना चाहता है दुनिया में कि मैं सामर्थी हूं, और मेरे सामने कोई भी ऐसे नहीं है जैसे दुनिया सोचती है, वैसा नहीं है। इसीलिए तुम्हें बढ़ना होगा, अपने आप शरीर को मारना होगा, और फिर तुम्हें जो परमेश्वर की ताकत तुम्हारे अंदर काम देगी, उससे हम हजारों लोगों को जीत पाएंगे। हालेलुया। तो ये बड़ा विषय इसीलिए परमेश्वर लोगों को यहाँ लेकर आया है, ताकि वो बचाई जाए, उनकी गवाहियां बनी। मास प्रेरितों की ले हैं लोग, तो मैं विश्वास करता हूँ उनमें से बड़े लोग आज गवाहियां देंगे, और आप में से भी बड़े लोग गवाहियां देंगे। हालेलुया। अब सोचने वाली बात है, पृथ्वी पर यीशु मसीह को लोग एक गुरु समझते हैं, अन्य लोग जो दुनिया के, ठीक है, लेकिन गुरु जो होता है वो गुरु जो शब्द है वो इंसान के लिए यूज होता है। किसके लिए? गुरु शब्द। जैसे मैं एक गुरु हूं, गुरु इन द सेंस, गुरु का मतलब इंग्लिश में होता है टीचर, टीचिंग देने वाला, सिखाने वाला। आपको समझ आई कि नहीं समझ आई? तो मैं भी एक गुरु हूं, लेकिन यीशु मसीह को इसी तरह से यूज करते हैं लोग। लेकिन यीशु मसीह का जन्म और हमारा जन्म जमीन आसमान का फर्क है। आप सबसे पहले ये सीखो, यीशु का जन्म
दुनिया जो लिखते थी, जो जो भविष्यवक्ताओं की पोथियां थी, उसमें यीशु का जन्म पहले से लिखा था कैसे होना है। ऐसे लिखा था एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब एक मनुष्य कैसे 700 साल पहले या 1000 साल पहले, 2000 साल पहले एग्जैक्टली यीशु के बारे में लिख सकता है? कैसे मनुष्य लिख सकता है? सोचो, यीशु के बारे में कैसे वो लिख सकते थे कि वो ऐसे होगा, कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम भी क्या रखा जाएगा? यीशु। सोचो, पहले से सब कुछ कैसे कर सकते हैं इंसान? ये कैसे इस प्लान को, योजना को पूरा कर सकते हैं? ये खुदा है, ये दुनिया बनाने वाला है। और यीशु मसीह अगर हमारी तरह पैदा होता तो वो भी हमारी तरह पापी मनुष्य होता, लेकिन वो पापी नहीं है, वो वही परमेश्वर है जो आत्मा के द्वारा जन्मा। क्योंकि क्यों आत्मा के द्वारा इस दुनिया में? बाइबल में लिखा, आद में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था और शब्द ही देहधारी हुआ। दुनिया में लोग परमेश्वर को शब्द बोलते हैं, लेकिन जो शब्द देहधारी है उसको नहीं मानती दुनिया। क्योंकि क्यों वो शब्द देहधारी हुआ? क्योंकि वो प्रकट करे कि परमेश्वर है कौन। बाइबल में एक जगह पर लिखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद, पहले ऐसे लिखा है, कभी भी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। इस दुनिया वाले क्यों कहते हैं कि परमेश्वर एक शब्द है? हम उसको शब्द भी कहते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट समझते हैं वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है। हालेलुया। क्या है? वो एक आत्मा है। अब वो परमेश्वर जो आत्मा है, आत्मा से जन्मा उस कार्य को करने के लिए जिससे मनुष्य पाप से छूट कर परमेश्वर से मिलाप करे। मुक्ति इसी को कहते हैं, पाप से छूट कर परमेश्वर से मिलना। तुम किसी जाप से पाप से छूट नहीं सकते, याद रखो। तुम किसी बलिदान से छूट नहीं सकते। तुम पाप से लोगों को, भूखों को खाना खिलाकर नहीं छूट सकते। तुम नंगों को कपड़े देकर, तुम चैरिटी करके पाप से नहीं छूट सकते, बिल्कुल भी नहीं छूट सकते। वो तुम्हारा अच्छा काम तो गिना जाएगा, लेकिन पाप से तुम मुक्त नहीं हो सकते। अब दुनिया को देखना, जो चैरिटी करते हैं, लंगर लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो अपने बिजनेस में, कामों में रोज पाप करते हैं, अपनी जिंदगी में पाप करते हैं, अपनी आंखों से पाप करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि वो छूटेंगे नहीं कभी पाप से। पाप से छूटने के लिए यीशु आया, उसका पवित्र लहू आपको छुड़ाता है, उसका बलिदान हमें छुड़ाता है, उसका आत्मा जब हम में काम करता है फिर हम और बदलना शुरू हो जाते हैं। ये दर्शन आप लोगों को बदल रहा है। मैंने देखा ये गिनती बढ़ रही है, मतलब अभी तीसरा हफ्ता है, तो आप लोग, कुछ लोग अपनी शरीर को मारकर कुछ सही टाइम में आने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब ये कोशिश अगर आप लगातार करो, आप हीरे बन जाओ। हीरे हीरे का मतलब इतने अनमोल, इतने कीमती मनुष्य बन जाओ। तो आपको कीमती मनुष्य बनना है या नहीं? तो फिर रेडी हो जाओ आज की पावरफुल मीटिंग के लिए, जो आज खुदा ने हमारी जिम्मे दी है, और इसका बड़ा फल आज हमारी जिंदगियों में होगा। जबरदस्त वर्ड होगा, जबरदस्त टीचिंग होगी, आराधना होगी, सब कुछ होगा। हम आत्मा से भरेंगे, लीन होंगे खुदावंत के साथ और उसकी इच्छा में बढ़ते जाएंगे। फिर हमें समझ आएगा कि परमेश्वर हमारा कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। जब तुम सही से खुदा के साथ चलोगे तो हालात नहीं रहेंगे। ये हालात तब तक हैं जब तक हम आगे पीछे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम आगे पीछे नहीं हैं, लेकिन होते हैं वो। क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य कभी परफेक्ट नहीं है, सिवाय यीशु के। लेकिन हमारे लिए एक वचन है, बाइबल दो। हमारे लिए एक वचन है जिससे हम परफेक्ट हो सकते हैं, या परफेक्ट बनने में अपने आप को ढाल सकते हैं, ताकि वो उसमें बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। इस वचन के द्वारा ये परमेश्वर ने हमें दिया है। दूसरा तिमोथियस, अगर हम वचन निकालते हैं यहाँ पर, तो दूसरा तिमोथियस, जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ ये वचन।
3:16 में लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, मतलब परफेक्ट बने। परमेश्वर का जन क्या बने? परफेक्ट बने और हर एक भले काम के लिए सिद्ध बन जाए, परफेक्ट बन जाए। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? अब आपने ध्यान देना है, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन समझाने, सुधारने और पहला नंबर उपदेश, दूसरा नंबर समझाना, तीसरा नंबर सुधारना। उपदेश का मतलब होता है, आपको बाइबल में ये चेक करना पड़ेगा तुम्हारे लिए उपदेश क्या है। उपदेश का मतलब जो सही से विश्वास करना है, ये बाइबल के अंदर है। बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन इसकी ना समझ होने के आज मेरा टॉपिक भी यही है। मैं टॉपिक आपको ये देने वाला हूं ताकि ये भेद बातें क्यों खुदा लगातार मेरे ऊपर जाहिर कर रहा है, अपनी बातों को प्रकट कर रहा है, जिसे आप सीख कर परफेक्ट बनो, सही बनो परमेश्वर के साथ। आप जानते हो परमेश्वर ने क्यों ये दर्शन दिया? क्योंकि परमेश्वर का काम या परमेश्वर ने जो कहा है उसको वैसे ही करना पड़ता है जैसे वो कह रहा है। ऐसा नहीं आगे पीछे, वो शरीर का जीवन है, फिर हालात चीजें खराब होती रहेगी। असल जिंदगी, असल मजा, असल आनंद फिर ले नहीं पाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है हमारी आज? तो इसीलिए उपदेश जो सही से विश्वास करना है, बाइबल में हमें समझना पड़ेगा सही उपदेश क्या है जो हमें मानना है। और उसके बाद अगर हम नहीं मानते तो परमेश्वर हमें समझाते हैं, ये गलत है, ये सही करो, ऐसे चलो, वो समझाना है। अगर हम नहीं भी समझाने से भी नहीं सही करते हम, तो फिर परमेश्वर तीसरी चीज बताते हैं, डांट, सुधारना। क्लियरली आपको बताते हैं तुम्हारा क्या होगा। अगर तीसरी चीज को भी हम नहीं मानते तो फिर नाश है हमारा, और कुछ नहीं है। अगर हम तीनों चीजों को ध्यान देते हैं तो बाइबल कहती है उससे तुम क्या होने लगते हो? सिद्ध, परफेक्ट होने लगते हो। तुम लोगों ने आज एक वचन को माना कि 10 बजे से यहाँ पहले आना है, तो कुछ लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया और मान लिया, लेकिन ये तो एंड तक जितने लोग आते हैं रोज, हर संडे या वीरवार, एकदम से 10 बजे पहले आकर खड़े हो जाने चाहिए। ऐसा वचन मानने वाले बनना हमने। तो मेरा विश्वास है ऑनलाइन जितने हैं बड़ी बरकत पाएंगे आज। आप लोग भी बड़ी बरकत पाओगे आज की मीटिंग से। पहले अपना विश्वास सेट कर लो, आज मेरे लिए बरकत है, आज मैं बरकत पा चुका हूँ, आज ये बरकत मेरी होगी। मेरे साथ है खुदा, वो महान है, वो जीवन देने वाला है, वो सामर्थी है। आज मेरा काम हो चुका। आज की मीटिंग से, आज के वर्ड से, आज की आराधना से मेरी जिंदगी छुई जा चुकी है। मैं बदल, अगर आप अंगीकार कर रहे हो, अगर आप ऐसे फेथ कर रहे हो, तो 100% हमारी जिंदगी में ये होना ही होना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो रेडी हो जाओ। मैं कुछ मिनटों के लिए प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरे आने से प्रेयर पिलर नहीं होता, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ उसकी वजह से आपको वर्ड दे रहा हूँ और कुछ प्रेयर आपके लिए कर रहा हूँ। आई होप वो प्रार्थना मेरी जो मेरे मुंह से आती है, एक चीज को अपने माइंड सेट करना है कि मैं खुदा का दास हूँ और परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है अपने पवित्र आत्मा से। ठीक है? क्योंकि इस समय जो प्रबंध है अभिषेक होने का, वो पवित्र आत्मा से होते हैं, ना कि कोई मटेरियल। ये बात याद रखो। अब मेरा अभिषेक हुआ पवित्र आत्मा से, तो अब परमेश्वर ने मुझे, अभिषेक का मतलब होता है ठहराए जाना। अभिषेक का मतलब वो नहीं है जो हमारे लोग समझते हैं। इसीलिए मैंने कभी नहीं आप लोगों का अभिषेक आ रहा तुम्हारे ऊपर, अभिषेक ऐसे मैंने कहा। इसीलिए नहीं मैंने कहा, उसका एक कारण है, क्योंकि बाइबल को परमेश्वर ने मेरे ऊपर खोला है और इसकी टीचिंग्स को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ, और आप जानते हो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। क्या नहीं करता?
एक तरफ एली भविष्यवक्ता, एक छोटा सा बच्चा सैमुअल। परमेश्वर ने एली पर अपनी बात यार नहीं की क्योंकि एली आगे पीछे चल रहा था, और जो सैमुअल था वो छोटा बच्चा था लेकिन शुद्ध मन था उसके अंदर, क्लीन हार्ट था, इसीलिए परमेश्वर ने अपनी बात उस पर प्रकट की। कितनों को बात समझ रही? परमेश्वर जो है वो अपनी बात को प्रकट करने के लिए एक अच्छा हार्ट ढूंढ रहा है, अच्छा दिल। किसी के पास भी होगा तो वो अपनी बात प्रकट करेगा। इसीलिए आपने क्या करना, रोज रोज अपने आप को खुदा के साथ बनाना है। अपनी जिंदगी से हर बुराई को, हर पाप को, हर उस बात को जो खुदा को पसंद नहीं है, प्रेयर करनी है कि वो आपसे दूर हो जाए। परमेश्वर ये हट जाए, हट चुकी है, ये मेरे लिए नहीं, ये गलत बात है, ये भी जा चुकी, ये भी जा चुकी। अब सब बातों को परमेश्वर के सामने रखते जाओ, फिर वो दूर होती जाएगी, और जैसे वो दूर होती जाएगी परमेश्वर आपसे खुश होगा। आप जानते हो मुक्ति का मतलब है, जो दुनिया सोचती वो मतलब नहीं है। मुक्ति का मतलब पाप से छूटकर पवित्र परमेश्वर से मिलाप करना, क्योंकि पापी इंसान का परमेश्वर से मिलाप नहीं हो सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? अब मनुष्य तो उस परमेश्वर को जिसने दुनिया रची जानता नहीं, उसकी जगह जानवरों को पूजा करता है, पत्थरों की पूजा करता है जो मनुष्य ने कारागरी से गढ़े हैं। सोचने वाली बात है कि वो दुनिया का मालिक को कैसे कोई बना सकता अपने हाथ से? ये मनुष्यों की सोच से बने। इसका सारा ज्ञान हमें परमेश्वर ने बाइबल में दिया है ताकि हम सच्चाई को समझें और अपने आप को किसके साथ मिलाप करें। और जब मिलाप होगा आपकी जिंदगी में पाप नहीं होगा। जब मिलाप होगा पावर काम करेगी, पावर आपके घरों में, परिवार में, लोगों में। और कितने लोग यहाँ पावर को देख रहे हैं, और ये पावर इस मिनिस्ट्री में इसी साल जबरदस्त बढ़ जाएगी। जबरदस्त हम कामों को देखेंगे, जबरदस्त हम सामर्थ को देखेंगे, और साथ ही फिर से वो बात सीख लोगे, किसने मुझे ठहराया है? परमेश्वर ने। और जब उसने मुझे ठहराया, वो मुझे यूज करता, तो आपने मेरे मुंह से निकलने वाले वचनों को कभी नॉर्मल नहीं लेना। अगर आपने नॉर्मल लिया तो उसका फल नहीं होगा, अब शरीर में चले जाओगे। धन्यवाद प्रभु, ये तेरा वचन है, मैं मान चुका हूँ। धन्यवाद प्रभु, ये मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर देते हो, फिर आप बड़ा आगे जाते हो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आंखों को बंद करो और प्रार्थना को रिसीव करो जो मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। सर्वशक्तिमान खुदावंद, मैं तेरा दास हूं। आज की इस पवित्र मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। जितने लोग खुदावंद तेरे चरणों में आकर बैठ गए, मैं बिलीव करता हूं जिन्होंने तेरा आज वचन पूरा किया, मीटिंग शुरू होने से पहले तेरे चरणों में आकर बैठ गए, खुदावंद इनके जीवनों में बड़े फल प्रकट हो चुके हैं, बड़े फल प्रकट हो चुके हैं। खुदा ने आगे लेकर जा चुके हो। और जितने लोग ये वचन पूरा नहीं कर पाए या भी रास्ते में, उन पर दया करो, उन्हें संभाल कर लेकर आओ, ताकि परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करो, ताकि वो वचन पूरा करने वाले बने, उनका भी भला करो। और मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम। जितने खुदाबंद देश विदेशों में, पूरे भारत से इस समय लाइव जुड़ रहे हैं और इस मिनिस्ट्री के साथ वफादारी कर रहे हैं, परमेश्वर पिता आज तेरा आत्मा, तेरी पावर उन लोगों की जिंदगी में काम करे। आज हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की रुकावट मैं बिलीव करता हूँ टूट चुकी है यीशु मसीह के नाम। जितने सेवा करने वाले बच्चे यहाँ पर सेवा कर रहे खुदाबंद, सब पर तेरा हाथ, तेरी पावर, सामर्थ काम करे। उनके घर ब्लेस हो जाए यीशु मसीह, परिवार ब्लेस हो जाए, चीजें, पैसा, हर चीज ब्लेस हो जाए खुदाबंद। हर तरह की सेवा करने वाले जितने अपने हाथों को बढ़ाते हैं बीज के लिए, दान के लिए, परमेश्वर तेरे काम के लिए, उनके बिजनेस, काम, चीजें सब ब्लेस हो जाए यीशु मसीह। खुदाबंद आज का पवित्र वचन, आज की मीटिंग खुदा इनके बुद्धि में, समझ में, विवेक में,
हृदय की पट्टियों पर हर बात छप जाए, लिखी जाए। खुदा तेरा आत्मा बहुत बल के साथ इनकी जिंदगियों में काम करी। अब इन्हें बुद्धि और समझ से इस्तेमाल कर चुके हो। खुदाबंद ये अपनी जिंदगी में पहला स्थान, पहला दर्जा तुम्हें दे, ताकि खुदाबंद उससे निश्चय इनकी जिंदगियों में जो बरकतें होती है पहला स्थान देने की, सब प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम। इनके घरों में जो लोग आगे पीछे नशा करते, क्लेश करते, किसी भी तरह की चीजें आगे पीछे, यीशु नाम से बदल जाएं, हालात टूट जाएं, रुकावटें टूट जाएं। जितने खुदाबंद परेशान, दुखी, बीमार भटक रहे हैं यीशु मसीह में, खुदाबंद निश्चय आप उन्हें यहां ला चुके हो, ताकि राइट शिक्षा पकड़कर उनकी जिंदगियां बचें, उनकी जिंदगियों में बड़े फल आए, बड़ी बरकत पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं बिलीव करता हूं खुदाबंद आज की वर्शिप सबको आनंद से भर चुकी है, आत्मा से भर चुकी है। वर्शिप करने वाले बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, तेरे आत्मा से भर चुके हैं। यहाँ हर कुछ तेरे आत्मा से भरा हुआ सब कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा आज तेरी जीव शक्ति इनकी जिंदगियों में काम कर चुकी है, आज तेरी पावर इनकी जिंदगियों में काम कर चुकी है। आज हर रुकावट इनकी जिंदगियों से टूट चुकी है, इनके मन खुल चुके हैं, मन की आंखें खुल चुकी है। मैं बिलीव करता हूँ आज हजारों लोग हील हो जाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, ऑनलाइन हील हो जाएंगे। उनकी जिंदगियों में तेरी सामर्थ काम कर चुकी है, तेरी पावर काम कर चुकी है। जिन्हें शैतान ने इस मिनिस्ट्री से दूर किया है या इस मिनिस्ट्री से दूर रखना चाहता है, सब बचाए जा चुके हैं, वो आगे आ चुके खुदाबंद, वो जीवन पा चुके खुदा, तेरी बड़ी सामर्थ को, पावर को देख चुके खुदाबंद। आज सब कुछ तेरी सामर्थ और पावर के साथ हो चुका है, तेरे आत्मा के साथ हो चुका है। ये पूरा समा खुदा तेरे हाथ में हम सबको आप चला रहे हो, यीशु नाम से ऐसा पूरा हो चुका है, यीशु नाम से, नाम से, नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। ऊंचा बोलो हालेलुया। तो रेडी हो जाओ, हम वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे, उसके बाद हम गवाहियां सुनेंगे। इन दिनों में जो परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है उसे सीरियस लेना। सच्ची जिंदगियां ऐसी आपकी हो जाएगी, जिसे कहते हैं ना खुशहाल जिंदगियां, वो होगी यीशु मसीह के नाम से। हम इतने जीवित और पावरफुल इस दुनिया के मालिक के साथ हैं, जिसका वचन बताता है कि वो कहता है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। किसकी सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ पर। वो इतनी जीव शक्ति उसकी काम करेगी, तुम्हारे हृदयों को बदलेगी, जीवन को बदलेगी, परिवार को बदलेगी, बिजनेस, कारोबार, हर चीज में। उसने कहा मेरी बरकत होगी, उसने कहा मैं श्रेष्ठ करूंगा, उसने कहा जो कुछ भी तू करेगा, हाथ के काम, बिजनेस, चीजें, हर एक चीज पर मेरी बरकत ठहरेगी, यदि तू मेरी आज्ञाओं को चौकसी से सुनकर पूरा करने के लिए चित्त लगाए। मैं बिलीव करता हूं इस मिनिस्ट्री का हर बंदा, हर बहन भाई ऐसे ही सिद्ध बन चुके हैं और वचन को पूरा करने वाले बन चुके हैं, और जबरदस्त गवाहियों के साथ आप खड़े हो चुके हो यीशु नाम से। आपने बहुत लंबा सॉन्ग नहीं करना, 2-2, 3-3 बार अंतरी रिपीट नहीं करनी, उससे बहुत लंबा कर देते 20-25 मिनट का एक सॉन्ग। ये ख्याल रखना आपने, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। इन दिनों में मैं खड़ा हूं तो और टाइम कम है। हाथों को उठाओ और गाओ परमेश्वर की महिमा, और जब आराधना करनी है उससे पहले प्रेयर करो, ऐसे दिल से